हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम MS पावर पॉइंट 2010 के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे कि पावर पॉइंट हम कब यूज़ करते हैं। जब हमें अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना होता है तो हम MS पावर पॉइंट में उसका फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो MS पावर पॉइंट क्या है बच्चों? MS पावर पॉइंट एक ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। तो इट कम्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है MS ऑफिस का, जो हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। तो पावर पॉइंट किस लिए यूज़ किया जाता है? पावर पॉइंट हमारे प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली और क्रिएटिवली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा टेक्स्ट कोई भी हमने लिखा है, पिक्चर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स, उनको हम सब पावर पॉइंट में और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन हमारे स्लाइड्स का कलेक्शन होता है जो कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज रहती हैं, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है किसी ग्राफिक्स, साउंड या एनिमेशन की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि स्लाइड क्या होता है। स्लाइड क्या होता है बच्चों? स्लाइड एक पेज, पावर पॉइंट का एक पेज होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पेज होता है जिसको हम स्लाइड बोलते हैं, और जो जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है किसी टॉपिक के बारे में शॉर्ट में, उसको हम स्लाइड बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हाउ इज़ ए प्रेजेंटेशन हेल्पफुल, कि कोई भी प्रेजेंटेशन किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है वो हमारे व्यूज़ को और आइडियाज़ को बहुत ही अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करता है। तो लोग बिजनेस में हम इस प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और अपने प्रोडक्ट या कंपनी में सेमिनार्स और मीटिंग्स में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। टीचर्स भी अपने लेसन्स को प्रिपेयर करने के लिए, लेसन प्लान को समझाने के लिए इन MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर करते हैं। पावर पॉइंट यूज़ करके बच्चों हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर जब हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं तो हम पावर पॉइंट को यूज़ करके उसे और ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अब स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट को हम स्टार्ट किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हमें स्टार्ट को क्लिक करना होता है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010 के ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अब हम MS पावर पॉइंट के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें आता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? इसमें हमारे प्रेजेंटेशन का नाम डिस्प्ले होता है जिस पर हम करंटली वर्क कर रहे होते हैं। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे कमांड्स होते हैं जो कि हमें लगभग 10 के करीब होते हैं। यू कैन प्लेस दिस टूल बार अबव और बिलो द रिबन। ये हम एडजस्ट कर सकते हैं, या तो हम इसको टूल बार को रिबन के ऊपर या नीचे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें टूल बार के एंड में एक एरो होता है, उस पर क्लिक करना होता है और शो रिबन ऑप्शन के नीचे उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्विक एक्सेस टूल बार में हमें आइटम्स ऐड करने के लिए उस पर राइट क्लिक करना होता है आइटम पर और रिबन पर, तो उससे हम उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट है पावर पॉइंट का MS ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन क्या करता है? ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो कि हमारे फाइल मेन्यू में के फोल्डर और पुराने वर्जन में थे। पावर पॉइंट के जो फाइल मेन्यू के ओल्डर वर्जन में जो ऑप्शंस थे, फंक्शंस थे, उन सबको ये परफॉर्म करता है। तो इस बटन से हमें कोई भी नया प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो उसको क्रिएट करते हैं, कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करते हैं, सेव कर सकते हैं, या सेव एज किसी नाम से सेव कर सकते हैं, या प्रिंट सेंड कर सकते हैं, या अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट होता है रिबन। तो रिबन हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप एरिया में प्लेस होता है। इसमें 7 टैब्स होते हैं: होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। तो हर एक टैब में कुछ कमांड्स का ग्रुप होता है जो कि अरेंज रहता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्लाइड पेन। तो इस स्लाइड पेन में हम इंडिविजुअल स्लाइड को भी वर्क कर सकते हैं अपने काम करने के लिए।
नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड टैब। स्लाइड टैब क्या होता है? जो कि एक थंबनेल वर्जन दिखाता है हर एक स्लाइड का। ये स्लाइड पेन में होता है। तो जब हमें कोई दूसरी स्लाइड ऐड करनी होती है उसके बाद हम थंबनेल पर क्लिक कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से। तो जब हमें स्लाइड पेन में कोई टाइटल ऐड करना होता है तो उसको क्लिक करना होगा और उसमें स्लाइड टैब को स्लाइड अपीयर इन द स्लाइड पेन। स्लाइड पेन में जब स्लाइड अपीयर होती है तो उससे हमें स्लाइड टैब बन जाता है। तो हम उसमें से कोई भी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसकी कॉपी बना सकते हैं या अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड टैब के ऑप्शन को यूज़ करके। इसके बाद नेक्स्ट होता है आउटलाइन टैब। आउटलाइन टैब क्या डिस्प्ले करता है? ये हर एक स्लाइड में हमारे टेक्स्ट कंटेंट को शो करता है और इसमें हम अपने टेक्स्ट को डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं आउटलाइन व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है नोट पेन। नोट पेन में क्या होता है? नोट पेन में हम अपने आप कोई नोट्स लिख सकते हैं अपनी करंट स्लाइड के बारे में। तो इस तरह से बच्चों ये पावर पॉइंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिनको कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम कोई नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ऑफिस बटन को क्लिक करके न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो एक न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन को हमें सेलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होती है तो उस पर हम क्लिक करते हैं क्रिएट करने के लिए। फिर एक न्यू प्रेजेंटेशन विद ब्लैंक स्लाइड हमारे सामने खुल के आती है पावर पॉइंट स्क्रीन पर। इसके बाद हम एडिंग टेक्स्ट इनटू ए प्लेस होल्डर। तो डिफ़ॉल्ट स्लाइड हमारे स्क्रीन पर आती है। तो जब हमें कोई न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है तो वो टाइटल स्लाइड लेआउट होता है जो कि डॉटेड प्लेस होल्डर में डिस्प्ले होता है। तो न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए हमें न्यू स्लाइड बटन को क्लिक करना होता है होम टैब में से। अपने एक्टिव स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए हमें लेआउट बटन को क्लिक करके डिज़ायर्ड लेआउट को जो हम चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना होता है। टू ऐड टेक्स्ट इनसाइड द प्लेस होल्डर। अगर प्लेस होल्डर में हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि सबसे पहले हमें स्लाइड का टाइटल एंटर करना होगा और उसके बाद क्लिक टू ऐड टाइटल को क्लिक करना होगा प्लेस होल्डर में। उसके बाद हमारे सामने एक टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा तो कर्सर उसके सेंटर में होगा तो वहाँ पर हम कंप्यूटर लैब्स टाइप कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर करा। फिर उसके बाद हम क्लिक टू ऐड सबटाइटल प्लेस होल्डर को क्लिक कर सकते हैं और लर्निंग विद फन को टाइप कर सकते हैं। मतलब इससे हमें चेंज कंप्यूटर डिपार्टमेंट में चेंज को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस तरह से हम प्लेस होल्डर को यूज़ करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखा? सबसे पहले हमने क्या सीखा? प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन एक स्लाइड का कलेक्शन होता है जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज होता है और उससे हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है बहुत सारे ग्राफिक्स, साउंड और एनिमेशन के साथ। नेक्स्ट स्लाइड क्या होता है? स्लाइड एक पेज की तरह है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक पेज की तरह होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद स्लाइड टैब क्या होता है? स्लाइड टैब एक थंबनेल वर्जन को शो करता है जो कि स्लाइड पेन की हर एक स्लाइड में होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हम किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं और ये हमें करना कितना हमारे लिए अट्रैक्टिव बना देता है हमारे डॉक्यूमेंट को। तो ये था बच्चों MS वर्ड पावर पॉइंट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।